हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं हूं अंतरा और मैं स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूट्यूबर अंतरा पे गाइस। तो जी सुबह का टाइम है और मैं सो रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस वक्त घर में सभी लोग सो रहे हैं। और एक तो ऐसा रहता है कि जैसे मेरा अलार्म बजता है ना, मैं तुरंत उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी लेट करूँगी तो फिर ईशान के स्कूल जाने में लेट हो जाता है। और अभी का टाइम ऐसा है ना कि सुबह सुबह बिल्कुल भी मन नहीं करता कि उठो, बट इसका स्कूल का टाइम ऐसा है कि 6 बजे तक इसको हर हाल में मुझे रेडी कर देना होता है। कल रात में ही रिशांक मुझे बोला कि मम्मी टिफ़िन में मुझे सैंडविच चाहिए, तो थोड़ा सा टेंशन फ्री थी कि सैंडविच बनाने में ज़्यादा समय जो है नहीं लगता है। मैं उठ के भी आप देख सकते हो मैं नींद में थी। उसके बाद भगवान जी सबका आशीर्वाद लेती हूँ और बस अब धरती माता को प्रणाम करके नीचे उतर के और अपना लग जाती हूँ अपना घर का इस समय से काम करने में। आजकल थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, खांसी बहुत ज़्यादा है, खांसी पे ही फ़ीवर हो जा रहा है, तो थोड़ा सा धीरे धीरे काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा फास्टली काम नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब आप बीमार होते हो तो बिल्कुल इच्छा नहीं करता है कि कोई भी काम करो। और मुझे तो वैसे भी आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन इतना ज़्यादा मेरा डाउन है, तो मुझे हमेशा ना वीकनेस सा लगते रहता है। सो मैं आ गई, देख सकते बाहर का मौसम सुबह सुबह का कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यही होता है कि सुबह आप थोड़ा जल्दी उठते हो ना, तो अच्छी चीज़ें बाहर देख पाते हो। अब मतलब हमारे इधर का ना मौसम एकदम शांति सुहावना मौसम। सुबह सुबह मैं छत पे नहीं जाती हूँ, एक दिन आपको छत पे जाके ना बाहर का मौसम दिखाऊंगी। सुबह सुबह जो सुकून मिलता है ना देखने से आसमान में, मतलब अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा फील होता है। यहाँ पे मैं गाजर, शिमला मिर्च और ब्रेड, चीज़, बटर, ये सारी चीज़ें निकाल रही थी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि आज मुझे सैंडविच बनाना है। उससे पहले अपनी ब्लैक कॉफ़ी सोच रही हूँ बना लेती हूँ, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी तो पीना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो सबसे पहले ब्लैक कॉफ़ी बना लूँगी, उसके बाद बाकी का काम जो है शुरू करेंगे। और मुझे कमेंट आया था, फेसबुक पे आया था कमेंट वो, कि आपको यूट्यूब पे तो कमेंट आता ही नहीं इतना मुझे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक अच्छी पॉजिटिव कमेंट कर दिया कीजिए। तो फेसबुक पे तो कमेंट्स बहुत सारे रहते हैं जिसका रिप्लाई कर करके मैं थक जाती हूँ, बट यूट्यूब पे बहुत ही कम कमेंट रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन यूट्यूब पे बहुत ही ज़्यादा कम कमेंट रहता है। कि मुझे फेसबुक का कमेंट था कि ब्लैक कॉफ़ी टेस्ट कैसा लगता है, तो जी कड़वा लगता है, लेकिन अब मुझे आदत हो गया तो अब मुझे पसंद आता है सुबह सुबह पीने में। और मेरे हेल्थ के हिसाब से ब्लैक कॉफ़ी मुझे सुबह सुबह पीना काफ़ी ज़रूरी होता है। और ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं सीधे आ गई थी किचन में बिना किसी देरी के, और मैं यहाँ पे फटाफट से शिमला मिर्च काटी हूँ। फिर मुझे याद है कि मतलब 2 ही सैंडविच बनाना है, तो फिर उसमें ज़्यादा तो लगेगा नहीं, क्योंकि सबके लिए सैंडविच नहीं बनाना था, सिर्फ रिशान के लिए ही सैंडविच बनाना था। सो यहाँ पे गाजर और शिमला मिर्च को इस तरीके से मैनुअल चॉपर में मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी, और उसके बाद ब्राउन ब्रेड में लगा के उसको सैंडविच जो है बनाएंगे। सैंडविच में चीज़ डाल दो ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है सैंडविच का। तो मैं जब महीने का सामान लेती हूँ ना, उसी में चीज़ भी मंगवाती हूँ, महीने के सामान में चीज़ और बटर दोनों ही मंगवाती हूँ, क्योंकि जब आपके घर में बच्चे हैं तो तरह तरह के खाना तो बनेगा ही, तो उसमें सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और हमेशा मेरे हस्बैंड घर में अवेलेबल नहीं होते हैं, सुबह निकलते हैं 9 बजे तो रात में 8 बजे भी आते हैं, कभी 9 बजे कभी 10 बजे। तो इसीलिए अगर घर में सारा सामान रहता है तो मैं बच्चों को कुछ ना कुछ बना के देती रहती हूँ। जैसे अभी सोचे कि मुझे सैंडविच बनाना था, तो मुझे सोचना नहीं था कि सैंडविच का सामान मेरे घर में नहीं है। मैं यहाँ पे ईज़िली अपने फ्रिज से सारा सामान निकाली और बनाना शुरू कर दी। तो महीने का कोशिश कीजिए कि आप लोग भी इसी तरीके से सारा सामान मंगा के इकट्ठा करके रख के, कि बच्चों को जब भी देना हो तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे चीज़ को मैं ग्रेट कर ले रही हूँ इस तरीके से, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। और एक पूरा चीज़ मैं डाल दी हूँ, क्योंकि रिशांक को चीज़ बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए, डेली तो हम सैंडविच बच्चों को नहीं दे सकते, लेकिन हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन तो सैंडविच दे ही सकते हैं। रिशांक को बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविच, एकदम चीज़ी सैंडविच उसको बहुत पसंद है।
यहाँ पे मैं ऑर्गेनो डाली हूँ और चिली फ्लेक्स डाली हूँ। सो ऑर्गेनो और चिली फ्लेक्स डाल के, नमक डाल के और इसको अच्छे से मिला लेंगे। चिली फ्लेक्स बहुत ज़्यादा नहीं डाली हूँ क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते, आप समझ सकते हो, इस वजह से थोड़ी सी नमक डाली हूँ। और नमक मैं हाथों से ही डालती हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ नहीं लगता है, जब भी मैं नमक चम्मच से डालती हूँ ना, या फिर कुछ सोचते सोचते दिमाग में अगर मैं नमक डालती हूँ तो नमक ज़्यादा ही हो जाता है। मेरे गले का हाल तो इतना बेकार है ना खांसी कर कर के। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड में मैं पहले सॉस लगाई हूँ, वो क्लिप पे सॉरी मिस हो गया गाइज़। सो ब्राउन ब्रेड में पहले मैं सॉस लगाई हूँ, टोमेटो सॉस लगाई हूँ। आप सेजवान सॉस भी लगा सकते हो, बट सेजवान सॉस थोड़ा सा तीखा होता है तो इसीलिए मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे बटर डाल के एक अच्छा सा चीज़ी सैंडविच मैं रेडी कर दी हूँ। ये जो है ना, कभी आप अगर बच्चा होता है कि कभी कभी ना हड़बड़ी सा हो जाता है बच्चों का टिफ़िन रेडी करने में, तो आप झटपट में टेस्टी सा लंच पैक कर सकते हो बच्चों के लिए ये वाला। तो ये सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चे भी खुश रहते हैं खा के और आप भी खुश रहोगे बना के, क्योंकि झटपट में बन जाता है और बहुत ज़्यादा ताम झाम जो है नहीं करना रहता है। मैं इस तरीके से इस पर ना जो बटर है ना इस तरीके से तोड़ के डाल दे रही हूँ और इसको मैं बंद कर दी हूँ। अब ये आराम से बनते रहेगा, खुद ही सिग्नल दे देता है, ग्रीन कलर का सिग्नल जो है वो खुद ही दे देता है बनने के बाद में। तो मुझे इसका टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं रहता है कि इसके सामने मैं बैठी रहूँ। देखिए हमारा सैंडविच जो है बन के रेडी हो गया है। मार्केट में आपको सैंडविच भले ही मिलेगा, लेकिन उसमें उसने क्या क्या रखा है क्या नहीं रखा है ये हमें पता नहीं होता है। तो इससे अच्छा घर में सैंडविच बना के सैंडविच मेकर ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इसका नहीं देता है, अंडर 1000 आई थिंक, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं ये खुद से नहीं खरीदी हूँ इसलिए मुझे याद नहीं है। मुझे ये कोलैब में आया है, ब्रांड प्रमोशन फ्लिपकार्ट पे मुझे ये प्रेस्टीज का आया है। ये क्या ही बोलते हैं इसको, सैंडविच मेकर गाइस। तो मैं खुद से ख़रीदी नहीं हूँ इसलिए दाम का मुझे याद नहीं, लेकिन आई थिंक 1000 अंडर में ही होगा, उससे ज़्यादा महंगा तो नहीं होना चाहिए शायद। तो मुझे तो कोलैब में आया था, नहीं भी आता ना तो मैं ख़रीदने का सोच ही रही थी कि मैं खरीदूँगी, लेकिन आ गया मुझे प्रमोशन में तो मैं फिर अभी तो इसको यूज़ करती हूँ, मैं अच्छा खासा यूज़ कर लेती हूँ। ब्रेड वगैरह भी सेकना होता है ना तो इससे बहुत ईज़िली सेका जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है और मैं टिफ़िन का वीडियो बना ही रही थी कि मेरा बाबू उधर से आ गया, मतलब कि इतना सुबह सुबह मेरा लाडा भी उठ गया है। मतलब कि आज दिन भर परेशानी परेशानी, क्योंकि सुबह इतना जल्दी उठ जाता है ना वो, तो काम बिल्कुल भी नहीं करने देता, बहुत बदमाशी करता है। यहाँ पे 2 ब्रेड मैं सेक दी हूँ और रिशांग को जो मैं सैंडविच दी हूँ ना वो ब्राउन ब्रेड में सैंडविच दी हूँ, बनाई हूँ। और ये जो ब्रेड है ना ये गार्लिक ब्रेड है। तो ये गार्लिक ब्रेड हस्बैंड कल रात में लेके आए थे, तो उसी में मैं बटर लगा के और इसको दे दी खाने के लिए। ये अपना खाएगा, तब तक उसके बाद मैं अपना काम वगैरह जो है करूँगी। और अब देखिए यहाँ पे लाडा को कि इसको ये सोच रहा था कि कैमरा ऑन है मैं क्या क्या करूँ, और ये करते करते बारिश होने लगा। इतना अच्छा लग रहा था ना, मौसम इतना प्यारा हो गया था ना। तो रिशांग का बस अभी आया नहीं था, बस ये बारिश ख़त्म हुआ कि उसका बस आ गया, फिर वो निकल गया। और आज हमारे पतिदेव के लिए मैं थोड़ी सी जल्दी चाय बना रही हूँ, पता नहीं क्यों वो भी आज जल्दी उठ गए थे तो मैं चाय बना रही हूँ उनके लिए। उसके बाद मेरी भांजी ट्यूशन से आ गई थी, लगभग 8 बज रहा था अभी टाइम। तो मेरी भांजी ट्यूशन से आ गई थी क्योंकि वो ट्यूशन जाती है अभी। तो आज ट्यूशन का टाइमिंग उनका 7 बजे था, तो 7 बजे ट्यूशन से आई है। फिर मैं ना इस पुराने वाले जो अलमीरा है ना इसमें बच्चों का कपड़ा जो है वो रख रही थी। मैं सोची बच्चों का कपड़ा भी सेट कर देती हूँ। तो ये पुराने वाला अलमीरा है जिसमें मैं दोनों बच्चों के कपड़े रखूँगी। तो एक लाडा का ऊपर वाले में रख दी हूँ, रिशांग का नीचे वाले में, और जो बीच वाला सेक्शन है उसमें मैं अपनी भगनी को बोली हूँ कि आप उसमें कपड़ा रख लीजिए बीच वाले सेक्शन में, क्योंकि सही रहेगा, सब बच्चे का एक साथ कपड़ा रहेगा तो सही रहता है। तो वो बोली ठीक है मामी आप बाबू का ठीक कर लीजिए, मैं अपना ठीक कर लूँगी। तो वो अपना ठीक कर लेंगे, मैं तब तक बच्चों का यहाँ पे करके सीधे किचन में गई गाइस। और अगेन मेरे से एक क्लिप मिस हो गया कि मैं मसाले ऐड की, तो वो क्लिप मैं लेना ही भूल गई। मुझे लगा कैमरा ऑन है, बहुत बार ऐसा हो जाता है, लगता है कैमरा ऑन है और कैमरा मैं ऑन ही नहीं की रहती हूँ। यहाँ पे मसाले में लहसुन प्याज और गोटा गरम मसाला जीरा धनिया यही सब पीसी थी, लाल मिर्च डाली,
हल्दी मीट मसाला डाल के अच्छे से मसाला को भून ली थी, एक टमाटर भी पीस दी थी। और चना के साथ प्याज को तो उबालना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि चना के साथ प्याज उबाल लीजिएगा ना, मतलब 1-2 सीटी भी लगा दीजिएगा ना, चना के साथ प्याज का टेस्ट ही अलग होता है सब्जी का। तो ये हमारा सब्जी जब तक रेडी होगा तब तक हम पति देव के लिए बना देंगे गर्मा गर्म पराठे घी वाले, क्योंकि उनको घी वाले पराठे पसंद है। तो आज बहुत ज़्यादा आटा नहीं मतलब साने हैं, थोड़ा सा ही आटा किए हैं कि मतलब थोड़ा सा पराठा बनाएंगे। उसके बाद हम अपने लिए और सौम्या के लिए, रिशांग के लिए चावल बना लेंगे। बस हस्बैंड के लिए पराठा बना देते हैं। सो यहाँ पे क्योंकि हम लोग को ना चना की सब्ज़ी के चावल खाने का मन कर रहा था, सौम्या का भी वही था, लेकिन पति देव का है कि चावल टिफ़िन में लेके नहीं जाते हैं, तो इसीलिए मैं उनके लिए पराठे बना दे रही थी। थोड़ा सा ही आटा मैं निकाल के मशीन में लगाई थी। सबसे अच्छा तो ये होता है कि मुझे आटा जो है ना हाथों से नहीं गूँथना होता है, नहीं तो वो मेरा बहुत एक्स्ट्रा काम लगता है। तो जब भी आटा का कुछ भी मशीन का प्रॉब्लम हो जाता है तो मैं बड़ी टेंशन हो जाती हूँ कि अब मैं रोटी कैसे बनाऊँगी। गाइस सच बता रही हूँ, मतलब मेरे को टेंशन हो जाता है अगर आटा मेकर में कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि अब मैं कैसे रोटी बनाऊँगी, अब मैं कैसे बनाऊँगी। ऐसे रहता है ना तो टेंशन रहता है, बस फटाक से आटा डालो, आटा सना जाता है और फटाफट से रोटी जो है मैं बना लेती हूँ। सो बस यहाँ पे देखिए घी लगा के गर्मा गर्म पराठे पतिदेव के लिए रेडी कर रही हूँ। साथ में वो करूँगी, उनका लंच भी पैक कर दूँगी और वो ऑफिस निकल जाएंगे। फिर बहुत काम होता है घर में, तो काम का कमी नहीं है। अगर शांति से ना बैठो ना 2 मिनट चैन से, तो काम ही काम होता है। यहाँ पे बस 1-2 पराठे मैं उनको एक्स्ट्रा दे देती हूँ, क्योंकि जब भी वो लंच करते हैं तो आसपास अगर कोई रहता है तो लंच शेयर करके ही खाते हैं। तो इसीलिए मैं मतलब 1-2 पराठे तो एक्स्ट्रा दे ही देती हूँ उनको, कि खाएँगे तो भी ठीक है, नहीं खाएँगे तो भी ठीक है। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ। और उसके बाद आज मैं सोच रही थी मीठा में क्या दूँ, क्योंकि मिठाई था नहीं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा, क्योंकि बच्चों के लिए भी मिठाई रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे कब मिठाई ढूंढ देंगे। तो इसीलिए मैं उनको ना मीठा वाला मुरब्बा दे दी थी, क्योंकि कल वो मुझे कह रहे थे कि मुरब्बा देना मुझे खाने के लिए। तो मुझे याद आ गया सडनली कि हाँ वो कल मुझसे मुरब्बा मांग रहे थे। तो मैं भी मेला में गई थी ना, वहीं पर ये मुरब्बा ली थी। तो कभी कभी होता है ना मीठा खाने का क्रेज़ होता है, मुझे तो उतना मीठा खाने का क्रेज़ नहीं है, बहुत कम है, बट मेरे पतिदेव को खाना खाने के बाद थोड़ा सा मीठा कुछ चाहिए होता है। तो बस मैं मुरब्बा डाल दी हूँ और उसके बाद यहाँ पे लंच जो है मैं बंद कर देती हूँ और पैक कर देती हूँ। सो गाइज़, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, से मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइम टू टाइम जाएगा। एंड इसी तरीके से गाइज़ अपना प्यार और सपोर्ट जो है बना के रखिए। मैं ऐसे ही डेली ब्लॉग्स आप लोग के लिए लाते रहूँगी। बस यही आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर करिए कीजिए। हाँ, मुझे एक मैं ये झोला दिखाया तो मुझे याद आया कि मुझे कमेंट्स आता है कि आपके हस्बैंड किस डिपार्टमेंट में है। फेसबुक पे कमेंट आता है, ये यूट्यूब पे भी बहुत बार लोगों ने पूछा है, तो मैं बता दूँ वो वन विभाग में है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में है गाइज़। हाँ जी। तो उसके बाद पतिदेव निकल गए ऑफिस के लिए और मेरा आज इतना ज़्यादा लेट हुआ है सारी चीज़ों में, क्योंकि काम इधर से उधर फैल गया था ना। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं न्यू अलमीरा ली हूँ, तो इसीलिए पुराना वाला अलमीरा मैं दूसरे वाले रूम में रख दी हूँ। पुराने वाला अलमीरा में बच्चों का कपड़ा रखी हूँ मैं, और न्यू वाला अलमीरा में मैं अपना कपड़ा रखी हूँ। तो न्यू वाला अलमीरा मैं आपको भी दिखाती हूँ। पहले बच्चों का अलमीरा जो है अच्छे से सेट कर देते हैं, पहले इसको साइड करते हैं, उसके बाद इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं कि देखने में अच्छा लगे। बच्चों को भी कपड़ा बच्चों का बहुत हो गया था, इतने छोटे से अलमीरा में नहीं आ रहा था। तो मैं सोची कि नहीं, बड़े वाला अलमीरा में बच्चों का कपड़ा रखना ज़रूरी है, क्योंकि अरेंज नहीं हो पा रहा था सही से कपड़े। और अभी ठंडी आ जाएगा ना, तो ठंडी के टाइम पर तो और भी बच्चों का ना इतना ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं अलमीरा को सेट कर ली हूँ। कैसा लग रहा है मेरे को बताइएगा, मुझे तो अच्छा लग रहा है इस तरीके से कर दी हूँ। तो अब चल देखिए, ये टेडी बियर मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, मुझे समझ में नहीं था कहाँ डाला, तो ये डाल देती हूँ मैं। और ये है मेरा न्यू अलमीरा जो कल ही मैं ली हूँ, और मैं इस बार इस टाइप के अलमीरा ली हूँ। देखिए मुझे बहुत सुंदर लगा है, आप लोग मेरे को बताइएगा कैसा लग रहा है। हालांकि यूट्यूब पे तो मैं बताई नहीं, फेसबुक पे शेयर की थी, और मैंने ये कलर बहुत पसंद किया, क्योंकि मुझे वो रेड वेड अलमीरा पसंद नहीं है। तो मैंने ये अपने से कलर पसंद किया कि मुझे गोल्डन कलर चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है मेरे बेडरूम में। सो अभी ये सब कुछ कपड़े धोने के लिए थे, और ये हस्बैंड का पैंट था तो वो उनके अलमीरा में रख दूँगी। और उस रूम में जो एक और वुडन का अलमीरा था वो भी मैं अपने रूम में डाल दी हूँ, ये वाला जिस पे पतिदेव का कपड़ा रहता है। ये देखिए अभी
चलिए नहाने जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया काम करते करते। आज ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया पूरा। तो नहा के मैं सीधे ये वाला सूट पहनी हूँ। ये सूट मुझे मीशो से आया है, तो ऑब्वियसली प्रमोशन में ही आया है, मैं खुद से नहीं खरीदी हूँ। तो ये मैं अभी पहन ली हूँ, इसका लिंक आप लोग के साथ शेयर करूँगी। थोड़ा बहुत सा स्किन केयर करके और रेडी हो जाती हूँ। गर्मी तो इतना ज़्यादा, नहा के आओ तो भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगता है। और फटाफट से पूजा कर लूँगी, उसके बाद खाना पीना खाऊंगी। खाना वाना खाने में मेरा ना बड़ा लेट हो जाता है आजकल। मैं सोचती हूँ कि सुबह उठ के फटाफट से काम निपटा लूँ, लेकिन काम इतना बढ़ जाता है ना कि मुझे लगता है पहले काम कर लूँ, उसके बाद नहाना धोना करूँगी। बहुत लोग नहा के ही किचन में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ रूल नहीं है कि नहा के ही किचन में जाना है। और नहाने के बाद काम नहीं हो पाता है क्योंकि इतनी गर्मी है ना, किचन में पसीना पसीना हो जाते हैं, फिर दोबारा से कौन नहाएगा। तो इसीलिए मैं अपना पूरा काम ख़त्म करके ही नहाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा काम ख़त्म करके ही नहाना चाहिए। सो मैं हो चुकी हूँ रेडी। चलिए करते हैं पूजा पाठ। सबसे पहले मंदिर में आके मंदिर की मैं साफ़ सफाई। और मैं ना तीज वाले दिन हैवी पायल पहनी थी ना, तो अपना नॉर्मल वाला पायल जो है ना मैं निकाल दी थी। तो तब से मैं अभी तक पहन ही नहीं ऊपरी नॉर्मल वाली पायल, तो अभी मैं पहन लूँगी। मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं था, वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ तो पैरों पे ध्यान गया है। तो भगवान जी सबको सिंदूर लगाया और उसके बाद अभी करेंगे पूजा पाठ। घर में पूजा पाठ होता है ना तो एक अलग ही शांति सुकून घर में होता है। तो देखिए, इसीलिए हमें डेली सुबह शाम तो पूजा पाठ करना चाहिए गाइज़। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग ऐड कर दूँगी। खाना पीना खा के लेटी थी कि रिशांक आज स्कूल से जल्दी आ गया था इसका गाड़ी। आजकल पता नहीं कि उसका स्कूल बहुत जल्दी छुट्टी दे रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बना के रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से